हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 3 रिमझिम का पाठ नंबर 14, जिसका नाम है सबसे अच्छा पेड़। यानी ऐसा कौन सा पेड़ है जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो बच्चों, हम इस चैप्टर में 3 भाइयों की कहानी पढ़ने वाले हैं और उनको अपनी पसंद के हिसाब से कौन कौन से पेड़ अच्छे लगते हैं, यही इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाओ, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो अब हम जो हमारी कहानी है सबसे अच्छा पेड़, इसको पढ़ते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। यानी जो 3 भाई थे वे एक दिन वो सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश मतलब खोज में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। यानी मतलब जिस टाइम वे अपने घर से अपने नए घर की तलाश में निकले थे, उस टाइम है वो गरम गरम धूप थी। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम है वो गर्मियों का मौसम था। थोड़ी देर में आम का एक पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाया थी। यानी जो आम का पेड़ है उसकी जो छाया है वो बहुत ही ऐसे ठंडी रहती है। तो उसकी छाया में वो बैठ गए। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। यानी जो आम का पेड़ है उस पर जो आम है वो पक चुके थे, तो उनके जो मीठे मीठे जो फल हैं, जो आम हैं, उनको तोड़कर उसका रस है वो चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। यानी जो तीनों में से जो बड़ा भाई था उसने कहा कि भाई मुझे तो यही जगह पसंद है, मैं तो यहीं पे रहूँगा। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। यानी उसने कहा कि आम के पेड़ से बढ़कर और क्या पेड़ हो सकता है, मुझे यही पेड़ पसंद है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे। यानी जो आम कच्चे होते हैं, जिसको हम केरी भी बोलते हैं, तो उसका हम अचार बनाएंगे और जब ये पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। यानी इस प्रकार से जो आम का पेड़ है, इससे बढ़कर और कोई पेड़ नहीं होता, तो मैं तो यहीं पे रहूँगा। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया मतलब रुक गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे। यानी जो उनके छोटे भाई थे दोनों, वो वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक केले के कुछ पेड़ मिले। यानी जब वे आगे गए तो उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। मतलब आसमान में उसे एक काला बादल है वो गरजता सुनाई दिया। टप टप, यानी जो पानी की बूंदें हैं वो टप टप करके नीचे गिरने लगी, पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। यानी जो दोनों भाई हैं उन्होंने एक एक केले का जो पत्ता है वो काट लिया। यानी उसके साए में उन दोनों पर पानी है वो नहीं गिरा। यानी उन दोनों ने उस केले के पत्ते की ओट है वो ले ली। जरा देर में, यानी थोड़ी देर में बादल चला गया, बारिश है वो रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है, मुझे भी। तो जो छोटा भाई है तीसरा भाई, उसने भी कहा कि मुझे भी भूख लगी है। तो तीसरे भाई ने कहा, दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। यानी जो केले का जो पत्ता है उसको आधा बीच में से कट कर लिया और उन्होंने एक एक टुकड़ा पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। यानी जो दोनों भाई हैं उन्होंने केले के पत्ते पर है वो खाना खाया, भरपेट खाना खाया, और उसके बाद उन्होंने एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। यानी जो दूसरा भाई है उसने कहा कि भाई मैं तो इस केले के पेड़ के नीचे ही घर बनाऊंगा, इससे बढ़िया और क्या पेड़ हो सकता है। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसों से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। यानी इस तरह से जो केला का जो पेड़ है, इससे अच्छा पेड़ और क्या हो सकता है। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोंपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। यानी जो तीसरा भाई है वह वहाँ नहीं ठहरा, वह आगे चला गया और चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है।
तीसरे भाई को बहुत जोर की प्यास लगी थी। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा, यानी नीचे गिर पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला और खर खर नारियल की जटाई साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां है, यानी जो नारियल का पेड़ है उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी जो छां थी वह मतलब छोटी सी छां थी। तो उसकी छां में बैठकर जो तीसरा भाई है उसने नारियल का जो मीठा पानी है, ठंडा पानी है, वह पिया। और तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया, मतलब वहीं आराम करने लगा और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में भी अच्छा होता है। यानी जो तीसरा भाई है वह नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर यह सोचने लगा कि आम का पेड़ भी बहुत बढ़िया होता है और आम भी मतलब बड़ा अच्छा फल है, और जो केले का पेड़ है वह भी बहुत अच्छा पेड़ है, और इसके जो केला है वो खाने में भी अच्छा होता है। तो इस तरह से जो दोनों पेड़ हैं वो तो अच्छे हैं। पेड़ नीम का भी अच्छा है, और वह सोच रहा है कि जो पेड़ नीम का होता है वह भी अच्छा होता है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाया भी देगा। यानी वह सोच रहा है कि अगर मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ है उसको बेच सकता हूँ, और जो पेड़ है नीम का वह मुझे ठंडी छाया भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता मतलब कट लगा देता, और चीरे के तले में एक प्याला रख देता। प्याला मतलब एक कटोरी होती है या फिर बाउल है, वो मैं उसके नीचे रख देता, यानी उसके तले में रख देता। पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और कई तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो बना लेते। अच्छे पेड़ की क्या कमी है, यानी अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, सभी पेड़ अच्छे हैं। नारियल के पेड़ की ही सोचो, नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ, और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ, और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के लिए काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले भी बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। यानी जो तीसरा भाई है उसने नारियल के पेड़ के जो महत्व हैं, मतलब ये क्या क्या काम में आ सकता है, वो सभी यहाँ पर बताए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। तो इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। इस तरह से तीनों भाइयों ने अलग अलग पेड़ों के नीचे अपनी जो कुटिया है वो बनाई। यानी जो पहला भाई है उसने आम के पेड़ के नीचे, और जो दूसरा भाई है उसने केले के पेड़ के नीचे, और जो तीसरा भाई है उसने नारियल के पेड़ के नीचे। इस तरह से तीनों भाइयों ने अलग अलग पेड़ों के नीचे अपनी कुटिया है वो बनाई और मज़े से रहने लगे। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? यानी बच्चों, आपके लिए सबसे अच्छा पेड़ कौन सा है, आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और इस कहानी को लिखा है जे भारत दास ने। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमें ये पता चलता है कि हर पेड़ का अपना अपना महत्व होता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।